नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई मेल हथेली के साथ। दोस्तों, ये जो मेल हथेली है, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे नेगेटिव और पॉजिटिव साइनों के बारे में इंडिकेशन दूंगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो हथेली है लगभग स्क्वायर है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक मेहनती होते हैं और मेहनत का काम भी बैठे का काम भी मेहनत के साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति के इस प्रकार से धनुषाकार रेखा बनती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक समझदार होते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इनकी जो ये उंगली है, ये शनि की उंगली की तरफ बेंड हो रही है, बृहस्पति की उंगली। तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत अधिक धार्मिक भावना पाई जाती है। दूसरा, ये उंगली जो है और ये बृहस्पति की उंगली जो है, इससे बृहस्पति की उंगली कुछ बड़ी उंगली है। तो ऐसे व्यक्तियों में हल्का सा ईगो प्रॉब्लम पाई जाती है। क्योंकि इनके ज़्यादा अंतर नहीं है तो इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम तो होगी। तो इसको ये अपना एक कैरेक्टर मानकर ही अगर इनके साथ रहने वाले इसको नेगलेक्ट करके रहेंगे तब तो सही रहेगा, अदरवाइज ये ईगो प्रॉब्लम इनके अंदर रहेगी। दोस्तों, ये जो छोटी उंगली है ये इसके फर्स्ट फैलन तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्तियों में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट सही नहीं होता है। ठीक है, इसमें कमी कहीं ना कहीं पाई जाती है। क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है तो कमी भी कम रहेगी। इनका जो अंगूठा है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखने वाले होते हैं। इनसे बेटा बन के चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन बाप बन से इनके 10 रुपये भी नहीं ले सकता। इनका आगे वाला जो अंगूठे का जो पोर है ये काफ़ी नुकीला नहीं है। तो नुकीला नहीं होने के कारण इनका ध्यान भी इधर उधर भटकता होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा फैलन फर्स्ट है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कार्य के प्रति बहुत अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। और दूसरा भी फैलन काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है मत चुप रहते हैं, और जब बोलने की आवश्यकता है मत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अंगूठा काफ़ी बड़ा होने के कारण ये काफ़ी अधिक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखते होंगे। सॉरी, काफ़ी अधिक इनका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता होगा। अब इनके यदि हम बुद्ध पर्वत को देखते हैं, बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में है तथा इस पर कई सारी खड़ी हुई लाइनें। जब बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार की खड़ी हुई लाइनें उपस्थित होती हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बुढ़ापे में काफ़ी अधिक पैसा अपने बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर लेता है। दूसरा, अत्यधिक बिजनेस माइंडेड होता है, सुंदरता होती है। तथा ऐसे व्यक्ति 2 या 3 अधिक भाषाओं के जानकार होते हैं। बोल नहीं सकते लेकिन समझ जरूर सकते हैं। अगर इनके बुद्ध पर्वत पर देखा जाए तो बहुत छोटी एक फिश साइन उपस्थित है। ऐसे व्यक्ति जिनके बुद्ध पर्वत पर एक फिश साइन उपस्थित होती है, ये पैसे कमाने में तो सहायता नहीं करती है, लेकिन ये जो फिश साइन उपस्थित होती है माय डियर, ये बहुत अधिक बिजनेस माइंड देती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक बिजनेस माइंडेड होते हैं। इनकी कई सारी रेखाएं खड़ी हुई हैं तो ये मल्टीपल इनकम के सोर्स भी बनाते हैं और ये बहुत अधिक बिजनेस माइंडेड होते हैं। तथा इनके बुद्ध पर्वत पर एक फिश साइन उपस्थित होने के कारण तो इनके अंदर बिजनेस माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से उपस्थित होगा। ठीक है, जिन व्यक्तियों के यहाँ पर हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं नाम के प्रति बहुत अधिक अवेयर रहते हैं। पैसा मिले या नहीं मिले लेकिन नाम जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर स्क्वायर बना हुआ है। जब सूर्य पर्वत पर स्क्वायर बने हुए होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका मल्टी सिटी लेवल का काम होता है। मल्टी सिटी लेवल काम का मतलब होता है एक शहर से दूसरे शहर में इनका काम फैला हुआ होता है। ठीक है, अगर इनके शुक्र पर्वत को देखा जाए तो इनके शुक्र पर्वत पर सूर्य पर्वत पर यश साइन भी बना हुआ है तो इनको यश भी मिलेगा। और इनके यदि इस पर्वत को देखा जाता है तो देखो, इस जगह ये जो नाड़ी का रेखा है इसमें एक से अधिक फिश साइन उपस्थित है, आप देख सकते हो। एक फिश साइन यहाँ पर भी उपस्थित है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी इतनी फिश साइन उपस्थित होती हैं, एक फिश साइन ये भी है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके जीवन में कंफर्टेबल इनकम तो बनी रहती है।
जीवन में कंफर्टेबल इनकम हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, पैसा जीवन में कमाएंगे, एक कंफर्टेबल इनकम जरूर रहेगी। अगर धंधे का अच्छी रही तो 101% लाइफ में कंफर्टेबल इनकम बनी रहेगी। अब देखो, अगर मैं देख रहा हूँ, अगर इस जगह स्क्वायर बना हुआ है तो इनको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद ज़रूर मिलेगी। दूसरा, इस प्रकार से यदि इनके अर्ध शुक्र रेखा बन रही है तो इनके अंदर मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इनके हम ये इनका जो ये वाला पार्ट है, अगर इस पार्ट को देखते हैं तो ये सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच का फूला हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को सुबह उठने में थोड़ी परेशानी होती है और एक बार उठ जाते हैं तो अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करते हैं। शनि पर्वत लगभग फ्लैट है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आलस्य क्या होता है ये जानते ही नहीं। ठीक है, और अगर अब इनके मेन समस्या है कि इनकी पारिवारिक समस्या है। जिन व्यक्तियों का बृहस्पति पर्वत टिल्टेड होता है उनके परिवार में पारिवारिक समस्या बनी रहती हैं और वो पारिवारिक समस्याएं बहुत अधिक हो जाती हैं यदि उसी पीरियड में उनको एक राहु रेखा काट दे और यदि उसी पीरियड में कोई चंद्र रेखा पर क्रॉस बन जाए चंद्र पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्तियों का बार बार आत्महत्या करने का भी मन करता है। मैं इनको डरा नहीं रहा, अगर इनको इलाज चाहिए तो मैं इनको इलाज भी प्रोवाइड करा दूंगा। राहु रेखा काटती है और राहु रेखा अगर बहुत अधिक मोटी काटती है तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति पर्वत टिल्टेड होता है तो ऐसी स्थिति में तलाक तक की नौबत आ जाती है और खर्चा भी बढ़ जाता है। वो मैं आपको इसमें सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो इनका बृहस्पति पर्वत जो है वो टिल्टेड है। दूसरा, बृहस्पति पर्वत पर जो इनकी खड़ी लाइन है, ऐसे व्यक्ति जिनकी बृहस्पति पर्वत पर खड़ी हुई लाइनें उपस्थित होती हैं, ऐसे व्यक्ति चाहे कितनी भी परेशानी में चल रही हो लेकिन समाज में इनका नाम खराब नहीं होता। दूसरा, इनके बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार से जो रेखा काट रही है, ऐसे लोग जो होते हैं मल्टीपल इनकम का स्रोत बनाकर रखते हैं और ऐसे व्यक्तियों में केमिस्ट्री या ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट भी पैदा होता है। ठीक है, और एक स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति 32 से पहले कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उसके बाद 35 तक उसकी अथॉरिटी पोजीशन तक आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकी रेखाओं के बारे में। ये इनकी जो रेखा है बहुत अच्छी रेखा है जो बृहस्पति पर्वत को टच कर रही है। जब ऐसी रेखा इनकी ऐसे व्यक्तियों की बृहस्पति पर्वत को टच करती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक रिलायबल होते हैं और अगर इनका किसी के ऊपर 1 रुपया भी उधार होता है तो उसको आगे से चल कर दे के आते हैं। देवदूत के समान होते हैं। और ये फोर्क बनना है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये जो रेखा है ये चंद्र मंगल पर्वत की ओर देख रही है। तो ऐसे व्यक्ति में गुस्सा बहुत अधिक होता है। गुस्सा इतना अधिक होता है कि अगर ये अपने गुस्से को नहीं निकाल पाए तो इनके अंदर स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है और 45 से लेकर 48 तक की उम्र में कोई ऐसी बीमारी भी डेवलप हो जाती है जो टेस्ट कराने पर दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका शरीर ये खुद कहते हैं कि शरीर साथ नहीं दे रहा है। कुछ इस प्रकार से इनके शरीर की व्यवस्था होती चली जाती है जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखा जो मंगल पर्वत की ओर चली जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। ये जो रेखाएं होती हैं ये सगे संबंधियों को पैसा दिलवाती हैं, वो लौट कर नहीं आता। और ये जो रेखा है, ऐसी रेखा इन व्यक्तियों को बहुत अधिक हार्ड वर्कर बनाती है, बहुत अधिक हार्ड वर्कर बनाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक हार्ड वर्कर होते हैं और ये जो रेखाएं होती हैं ये इनकी माता पिताओं की सेवा भावी वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर यहाँ पर उपस्थित है और ये जो खड़ी रेखा है इनके नाम को कभी भी खराब नहीं होने देंगी। अब यहाँ पर देखो, ये इनका अंदरूनी मंगल है, काफ़ी अच्छी स्थिति में, तो आंतरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। ये भारी मंगल है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो जिससे भी मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे। चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत पर काफ़ी बड़ा स्क्वायर बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति सच्चाई पसंद होते हैं
तथा चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो त्रिभुज बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं या तो कवि होते हैं या विदेश से पैसा आता है और ऑलरेडी ये विदेश में सेटल है। ये हाथ जो मेरे पास दिखाने के लिए आया है विदेश से आया है। ये व्यक्ति विदेश में सेटल है और बहुत ज़्यादा परेशान है। इसने मेरे वीडियो देखकर मुझे अपने हाथ को एनालिसिस करने के लिए भेजा है और मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति एनालिसिस कराना चाहता है तो इसी प्रकार से एनालिसिस किया जाएगा और आपके सारे जीवन के उतार चढ़ाव इसी प्रकार से बताए जाएंगे। दूसरा ये है कि इनके अगर चंद्र पर्वत को देखा जाता है तो काफ़ी बड़ा क्रॉस है। मैंने पहले ही एक बात बता दी थी कि अगर चंद्र पर्वत पर क्रॉस हो, इस प्रकार से राहु रेखा काट रही हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से राहु रेखा काट रही हो, चंद्र पर्वत पर क्रॉस हो, तो ऐसा व्यक्ति और बृहस्पति टिल्टेड हो, तो फिर मैं बता देता हूँ, मैं इनको डराने के लिए नहीं कह रहा, इनके मन में बार बार यही ख्याल आता होगा कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन इनको इलाज चाहिए तो मैं इनको इलाज प्रोवाइड करा दूँगा। फैमिली प्रॉब्लम 101% इनके साथ बनी रहेगी क्योंकि मोटी राहु रेखा काट रही है। ठीक है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनके इनका चंद्र पर्वत अच्छी स्थिति में है लेकिन ये क्रॉस जो है, इनके मन में बार बार यही ख्याल आता होगा कि आज मैं जिस स्थिति में हूँ, अगर मैं इस स्थिति से नीचे आ गया तो मेरे जीवन का क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको इसका इलाज चाहिए तो मैं इनको इलाज दे दूँगा। दूसरा, इनके दिमाग में साल में एक आध बार रात में सोते समय इनके दिमाग में ये आता होगा, सोते सोते सपने में, कि मैं खाई में गिर गया हूँ क्या। तो फिर मैं इनको बता देता हूँ, अगर इनको इलाज चाहिए तो मैं इनको इलाज दे दूँगा। ठीक है। सत्यता पसंद है। ये जो फोर्क बना हुआ है इनको यात्रा को कराएगा। इस प्रकार की जो रेखा होती है ये हाजमे से संबंधित प्रॉब्लम होती है और इन ऐसे व्यक्तियों का हाजमा भी खराब रहता है। ठीक है। अब मैं इनके माइंड लाइन को देखता हूँ। माइंड लाइन इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनकी मंगल से माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सोचते हैं लेकिन सब कागज़ों में ही रह जाता है। इनका जो फोर्क बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक शार्प होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है और अपने जीवन में बहुत अधिक शार्प बने रहते हैं। अगर इनके देखा जाए तो इनकी माइंड लाइन पर इस प्रकार से छोटे छोटे कट हैं। 101% इनके कमर में भी दर्द रहता होगा, रीढ़ की करोड़रज्जु से संबंधित प्रॉब्लम होगी। अब इनके हम जीवन रेखा का अध्ययन करते हैं। अब इनके अगर हम धन रेखा को देखें, धन रेखा में देखोगे तो एक यहाँ पर और यहाँ से ये 57 एट्थ में 57 नहीं, 37 और 38 के बीच में इनको नुकसान गया है। ये 41.5 साल, और यहाँ पर भी दोस्तों मैंने इनको बताया था 41.5 साल, ये वाला कट जो है ये इनके जीवन को घुमा कर रख देगा। तो इससे बचने के लिए मैं आपको इलाज जो दूंगा उसका आप उपयोग करना। इस जगह आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान जाएगा। आपकी बीवी के साथ जो आपके पारिवारिक संबंध खराब चल रहे हैं, हो सकता है इस स्थिति में तलाक हो जाए क्योंकि यहाँ पर आपकी दूसरी शादी होगी। ठीक है। और मेरी पामिस्ट्री फिर मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो व्यक्ति अपने हाथ का एनालिसिस कराना चाहता है वो मुझे दे सकता है और मैं उसके हाथ के पूरा तरीके से एनालिसिस कर दूँगा। यहाँ पर फिर इसको नुकसान जाएंगे। ये 41 है, ये 47 है,
ये 48 और 48 और 51 और 52 में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको देखें, जीवन के यहाँ से लेकर और यहाँ तक के पड़ाव में इनके पास आमदनी के स्रोत उतने ही बने रहेंगे जितने थे। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर वही 41.5 साल पर ये देखो बिल्कुल कोई थ्रेड नहीं है, बहुत कम इस जगह थ्रेड है। ये स्थिति तो बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन स्थिति है। इस जगह कमाई के स्रोत बिल्कुल कम रहेंगे। यूँ समझ लो कि अगर 10 रुपये कमाएंगे तो 9 साढ़े 9 रुपये इनके खर्च होते रहेंगे, हो सकता है 10.5 रुपये भी खर्च हो जाए। ठीक, अब देखो इनकी जीवन रेखा को देखते हैं तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि कोई दम नहीं है। यहाँ पर इनका बहुत अधिक खर्चा, इस जगह ये थोड़ा संभल कर रहें। यहाँ से आगे इनकी जीवन वो धन रेखा बिल्कुल सुदृढ़ और बढ़िया होने लगी है। यहाँ से ये पैसा कमाएंगे। ठीक है, और ये सारी रेखा इनकी इन्वेस्टमेंट की है, और ये रेखा जब यहाँ पर आकर थोड़ी डाउन होना शुरू होगी तो इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा जिसको भी ये करेंगे बहुत पैसा कमाएंगे। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैंने इनके सारे जवाब दे दिए हैं, और जहाँ तक है इनको अपने जीवन के सभी उतार चढ़ावों के बारे में पता लग गया होगा कि पैसा कब कमाएंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि 41.5-42 के साथ बाद इनका जीवन का उद्धार होगा और पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है वो बराबर इनके साथ चल रही है, एक पैरेलल यहाँ से भी चल रही है, और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की जो रेखाएं वो चल रही हैं, अर्थात बैंक की ब्याज वाला पैसा इनको मिलता रहेगा। ये जो रेखा है ये इनको अच्छा पैसा देगी, और ये यहाँ से यहाँ तक देगी, फिर इसके बाद ये बिज़नेस धूमिल होता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इनको सारे अपने जवाब मिल चुके होंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आप अपने हाथ का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।